दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर आरडीए के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको लगातार आरडीए में कन्फ्यूज़न है, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। कुछ चीज़ें आपको याद होंगी मुझे पता है, जैसे कि आपको कैल्शियम का डेटा, विटामिन डी का डेटा, आपको आयरन की वैल्यू, ये सब तो रटी हुई है। कुछ छोटी छोटी जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं वो आपको नहीं याद है। तो चलो फटाफट से क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आरडीए का पहले तो फुल फॉर्म क्या है, तो क्या फुल फॉर्म है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये क्या है? आपका आरडीए का फुल फॉर्म है। फिर आपको दिख रहा है ईएआर। ईएआर का फुल फॉर्म क्या है? एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। ये क्या है? ईएआर का फुल फॉर्म है, जो आप कई बार देखते होंगे। आरडीए किसके द्वारा बनाया गया है? तो आरडीए दोस्तों आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्लस एनआईएन यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हैदराबाद में है, इन दोनों के द्वारा इस आरडीए को बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें फैक्ट हैं जो आपको शायद याद भी होंगी। रेफरेंस एज क्या ली जाती है? तो रेफरेंस एज 19 to 39 ली जाती है। रेफरेंस वेट कितना लिया जाता है? रेफरेंस वेट मेल का 65 किलोग्राम और फीमेल का 55 किलोग्राम। जो रेफरेंस एज है वो मेल और फीमेल दोनों की सेम होगी, यानी कि 19 से 39। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। प्रोटीन की वैल्यू देख लो, यहाँ से वही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की वैल्यू क्या है? 0.83 ग्राम पर किलोग्राम पर डे। यानी कि आपका वजन अगर 100 है तो आप क्या करोगे? 100 को गुणा कर दोगे 0.83 से, उतनी ही आपकी क्या होगी? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो 0.83 ग्राम पर किलोग्राम पर डे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हमारा। नेक्स्ट है दोस्तों अनाज, फलियां और दूध, इसका रेशियो कितना है? किस रेशियो में हमें, क्या अनुपात है इसमें हमको इसको खाना चाहिए? अनाज 3, फलियों का आपका होना चाहिए 1 और दूध का 2.5, यानी कि 3:1:2.5 के रेशियो में हमें ये तीनों चीज़ें लेनी चाहिए। अगर हम बीएमआई की बात कर लें, जो कि आपका बॉडी मास इंडेक्स है, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों? 18.5 से 22.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। क्या होना चाहिए? 18.5 से 22.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर WHO की बात कर लें तो WHO में क्या है? 18.5 से 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अब देखो हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं दोस्तों, आपके दो तरह की चीज़ें खाने में होती हैं। एक क्या होती है? मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी आपकी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी क्या होती है? माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी बॉडी में कम ज़रूरत होती है। तो पहले देखो हम लोग यहाँ भी तो एनर्जी की बात करेंगे, अभी हम लोग कोई न्यूट्रिएंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है जो मेन होते हैं यानी पुरुष हैं, उनकी कितना वेट आपको पता है? 65 है। ठीक है, उनका वेट कितना होना चाहिए? 65 वेट होना चाहिए। और देखो 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? एक होते हैं जो सिडेंट्री होते हैं यानी कम काम करते हैं, एक मॉडरेट वर्कर होते हैं थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, और एक हैवी वर्कर होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो तीनों की कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? अलग अलग होगी। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपके पास दिख रहा होगा। अगर आप मेन की बात करो सिडेंट्री वर्कर्स तो कितना है? 2110 है। और अगर बात करो मॉडरेट की तो 2710 है। और अगर बात कर लो आप हैवी वर्कर की तो कितना है? 3470 है। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये मेन का डेटा है, लेकिन मैंने पढ़ा दिया क्योंकि मान लो अगर पूछा जाए क्या क्या पोषण भी है तो इसलिए मेन का ही मैंने बता दिया। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। इंपॉर्टेंट डेटा किसका है? इंपॉर्टेंट डेटा इनका है, यानी कि विमेन का है। विमेन का देखो क्या है, विमेन का वेट तो आपको पता ही है 55 किलोग्राम होना चाहिए। सिडेंट्री वर्कर को कितने कैलोरी चाहिए? 1660 चाहिए। मॉडरेट को 2130 और हैवी को 2720 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। 1660, 2130 और 2720। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। इसके बाद है दोस्तों कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और लोगों को है। ये तो हमने बात कर ली सिंपल वीमेन को। कितनी की रिक्वायरमेंट है सिंपल वीमेन को? 1660, 2130 और 2720। सिडेंट्री, मॉडरेट और हैवी की बात कर ली। अब बताओ अगर प्रेग्नेंट हो कोई वीमेन तो पहले तो उसका वेट 10 किलोग्राम और बढ़ेगा। और किलो कैलोरी कितनी रिक्वायरमेंट है?
350 किलो कैलोरी की एडिशनल रिक्वायरमेंट है। सेम ऐसे ही अगर लैक्टेटिंग मदर की बात करें तो लैक्टेटिंग मदर को देखो 2 फेज में डिवाइड कर रहे हैं, एक 0 से 6 मंथ है और एक आपका 7 से 12 मंथ है। 0 से 6 मंथ की बात कर लो तो कितनी रिक्वायरमेंट है, एडिशनल 600 की रिक्वायरमेंट है। और अगर 7 से 12 की बात कर लो तो कितनी की रिक्वायरमेंट है, एडिशनल 520 की रिक्वायरमेंट है। तो जनरली जो क्वेश्चन आएगा देखो विमेन से आएगा, कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। मेन आपको याद करा दिया मैंने 1660, 2130, 2720, 1660, 2130, 2720। और क्या बताया मैंने आपको, प्रेग्नेंट वीमेन है तो आप सभी को रटा भी हुआ है, 350 एक्स्ट्रा चाहिए, बॉडी में वेट भी 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। लैक्टेटिंग मदर 0 से 6 मंथ वाली 600 किलो कैलोरी चाहिए, और अगर इनकी बात कर लो 7 से 12 वाली तो 520 किलो कैलोरी चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देख लो, गर्ल्स की बात कर लो, गर्ल्स को रिक्वायरमेंट कितनी है। तो गर्ल्स को भी देखो 3 उसमें डिवाइड किया गया है। 10 से 12 साल की अगर लड़की है तो 2060 किलो कैलोरी चाहिए। 13 से 15 साल की अगर लड़की है तो 2400 किलो कैलोरी चाहिए। 16 से 18 साल की अगर लड़की है तो 2500 किलो कैलोरी चाहिए। ठीक है, तीनों क्लियर हो गए। 2060 है, 2400 है और 2500 है। आगे देख लो नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। प्रोटीन मैंने बताया कि विमेन के वजन कितना है, विमेन का वजन 55 है, उससे क्या करोगे 0.83 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 46 ग्राम पर डे एक एवरेज वुमेन की ज़रूरत है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि प्रेग्नेंट विमेन का कितना वेट बढ़ गया 55 + 10, तो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी दे दो एक्स्ट्रा, जो भी वजन हो उसका, जिस भी उसमें जो भी वजन उसका हो उसमें क्या करो आप +9.5 प्रोटीन और दे दो। किसमें, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। देखो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं आपको पता है प्रेगनेंसी के। पहला कौन सा होता है 0 से 3 मंथ, दूसरा वाला 4 से 6 मंथ, तीसरा वाला 7 से 9 मंथ वाला। तो दूसरे ट्राइमेस्टर में कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, 46 में आप +9.5 कर देना, और अगर थर्ड में पूछे तो 46 में आप +22 कर देना। यानी सीधे समझ लो कि 68 चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में। मैं 68 बोलूँ तो इसका मतलब क्या आपने किया, 46 ग्राम में 22 ग्राम ऐड कर दिया। लैक्टेशन को कितनी चाहिए, 17 चाहिए और 13 चाहिए। 17 किसको चाहिए, जो 0 से 6 मंथ वाली हैं, और 7 से 12 वाली को कितनी चाहिए, 13 चाहिए। एडिशनल प्रोटीन +13 उसमें ऐड करना होगा आपको 46 में। आगे देख लो नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को तो रटा हम लोग 2-3 बार क्वेश्चन कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसके पहले भी हम लोगों ने आरडीए के क्वेश्चन करे थे। चलो आगे देख लो नेक्स्ट, इसके बाद एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको, अब प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो गर्ल्स को देखो प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, 33 10 से 12 को, 13 से 15 को 43 और 16 से 18 को 46, जो कि एक एवरेज विमेन को भी चाहिए। एवरेज विमेन को भी 46 चाहिए। 13 से 18 जो लड़कियां हैं इनको भी 46 की ही रिक्वायरमेंट है। आगे देख लो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है दोस्तों फैट। फैट की कितनी रिक्वायरमेंट है बताओ। अगर विमेन सेडेंट्री है तो 20 रिक्वायरमेंट है, मॉडरेट है तो 25 की रिक्वायरमेंट है, और हैवी वर्कर है तो 30 की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम बात करें प्रेग्नेंट है और लैक्टेशन है तो इनको भी कितना फैट चाहिए, इनको भी 30 ही फैट चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। जितना एक हैवी वर्कर को चाहिए उतना ही प्रेग्नेंट और लेडीज़ को भी चाहिए, लैक्टेटिंग लेडीज़ को भी कितना चाहिए, 30 आपका चाहिए। ठीक है, 30 मिलीग्राम आपको 30 ग्राम आपको फैट चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की, CHO की। तो CHO की रिक्वायरमेंट देखो कितनी है, कोई भी वर्कर हो उनको 130 ही चाहिए। कितना चाहिए, 130 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कोई भी वर्कर हो, चाहे सेडेंट्री हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे आपकी हैवी वर्कर हो। अब बात कर लो अगर प्रेग्नेंट और लैक्टेशन की, तो प्रेग्नेंट को 175 चाहिए, लैक्टेशन को 200 चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए प्रेग्नेंट को 175 चाहिए और लैक्टेशन को 200 कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, ये डेटा क्लियर हो गया। चलो आगे देख लो। फिर यहाँ पे क्या है, गर्ल्स का और लिख दिया मैंने। गर्ल्स का कितना है दोस्तों, गर्ल्स को भी 130 ग्राम पर डे चाहिए। ठीक है, सभी को 130 चाहिए, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को कितना चाहिए कार्बोहाइड्रेट 175, लैक्टेटिंग को 200 और गर्ल्स को 130। नेक्स्ट देख लो क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात अगर करें तो कैल्शियम देखो कितना है, विमेन को तो 1000 मिलीग्राम चाहिए
क्या कहते हैं, प्रेग्नेंट वीमेन को भी 1000 मिलीग्राम चाहिए, लैक्टेटिंग को 1200 और मेनोपॉज को 1200। तो पूछा जाए अगर किसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप बताओगे लैक्टेटिंग मदर को, और मेनोपॉज को क्या है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बाकी सबको कितना मिल रहा है, बाकी सबको 1000 ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे देख लो नेक्स्ट। इसके बाद क्या है, इसके बाद है दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट, सॉरी ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, कैल्शियम। कैल्शियम में देखो क्या है, इनका वजन जो आपको पता है गर्ल्स का वो कितना होना चाहिए, 36.4 होना चाहिए अगर 10 से 12 है, 13 से 15 है तो 49.6 होना चाहिए, 16 से 18 है तो 55.7। बात कर ले अगर कैल्शियम की तो 10 से 12 की लड़कियों को 850 चाहिए, 850, 13 से 15 को 1000 चाहिए, 16 से 18 को 1050 चाहिए। समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा किसको चाहिए, लैक्टेटिंग मदर को 1200, मेनोपाज वुमेन को भी 1200 चाहिए। बाकी सभी को कितना है, 1000 है। यहाँ पे अगर बात कर ले तो गर्ल्स जो 10 से 12 है उनको 850 और 16 से 18 को 1050। क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, मैग्नीशियम भी किस में चाहिए, मैग्नीशियम भी आपका मिलीग्राम में चाहिए। तो मिलीग्राम में देखो विमेन की कितनी है, विमेन को 370, फिर इनको प्रेग्नेंट विमेन को 440, लैक्टेटिंग विमेन को 400 मिलीग्राम। और अगर गर्ल्स की बात कर लें तो गर्ल्स को 250 चाहिए 10 से 12 को, 13 से 15 को 340 और 16 से 18 को 380। क्लियर हो गया। मैग्नीशियम देख लो, प्रेग्नेंट विमेन को कितना चाहिए मैग्नीशियम मिलीग्राम में, 440 चाहिए, लैक्टेटिंग विमेन को 400, एक साधारण महिला को 370। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, आयरन की बात कर लो। आयरन जो नॉर्मल विमेन को चाहिए कितना चाहिए, 29, प्रेग्नेंट विमेन को 27, लैक्टेटिंग विमेन को 23। अगर गर्ल्स की बात कर लें तो गर्ल्स जो 10 से 12 साल वाली है उनको 28 चाहिए, 13 से 15 को देखो सबसे ज़्यादा चाहिए। क्यों, क्योंकि उस समय आपको पता है आपके पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो कितना चाहिए, 13, 16 से 18 वाले को उससे भी ज़्यादा 32 चाहिए। क्लियर हो रहा है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को तो ये डेटा आयरन का तो रटा हुआ है। विमेन का 29 है, प्रेग्नेंट विमेन का 27 है, लैक्टेटिंग विमेन का 23 है, गर्ल्स का 10 से 12 28, 13 से 15 30 और 16 से 18 32। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आयोडीन। अब आयोडीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, विमेन की 140, प्रेग्नेंट विमेन की 220, लैक्टेटिंग विमेन की 280, गर्ल्स की 100, 13 से 15 वाली गर्ल्स की 140, 16 से 18 भी कितनी चाहिए, 140। ये किसकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। विमेन की 140, प्रेग्नेंट विमेन की 220, लैक्टेटिंग विमेन की 280। 102 बार इस वीडियो को देखोगे, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, तो ये चीज़ें देखना रट जाएंगी। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या है, जिंक। जिंक में क्या क्या चाहिए किसको, देखो नॉर्मल विमेन अगर है तो 13.2 चाहिए, प्रेग्नेंट विमेन है तो 14.5 चाहिए, लैक्टेटिंग विमेन है तो 14.1 चाहिए और गर्ल्स हैं तो 8.5 चाहिए। आपकी 13 से 15 साल की लड़कियां हैं तो 12.8 चाहिए और 16 से 18 हैं तो 14.2 चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, प्रेग्नेंट विमेन आपकी 14.5, लैक्टेटिंग विमेन 14.1। क्या चीज़, जिंक की रिक्वायरमेंट। आगे देख लो, विटामिन ए कितना चाहिए, विमेन को चाहिए 840 माइक्रोग्राम और प्रेग्नेंट विमेन को 900 माइक्रोग्राम, लैक्टेटिंग विमेन को 950 माइक्रोग्राम, गर्ल्स को कितनी चाहिए 790, 890, 860। तो आपको याद रखना है कि विटामिन ए कितना चाहिए, विटामिन ए विमेन को 840 चाहिए, प्रेग्नेंट विमेन को 900, लैक्टेटिंग विमेन को 950। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद विटामिन सी कितना चाहिए। तो विटामिन सी जो है दोस्तों ये भी आपका कितने होता है, ये विटामिन सी भी आपका माइक्रोग्राम में है। इसका क्या होगा, देखो आपका होगा विमेन जो है इनको कितना चाहिए, इनको 65 चाहिए। प्रेग्नेंट विमेन को क्या होता है +15 और चाहिए, यानी कि 65 + 15 80 चाहिए। लैक्टेटिंग विमेन को कितना दिया जाता है, +50 एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी कितना हो गया 115 हो गया। गर्ल्स को 790, 890 और 860। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन है, लेकिन आपको लड़कियों की भी किशोरावस्था याद करनी है क्योंकि उनको भी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और उनको उन सब चीज़ों की आपको पता अगर कमी होती है तो क्या होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो होती हैं वो उनको उन चीज़ों की दवाइयाँ या सप्लीमेंट प्रोवाइड करती हैं। आगे देख लो,
फॉलेट आपका विटामिन B9 है, उसमें क्या है, विमेन को 220, प्रेग्नेंट विमेन को 570, लैक्टेटिंग विमेन को 330, ये सब जो है आपके माइक्रोग्राम में हैं, ठीक है। गर्ल्स को 225, 245, 270, ठीक है। 2 से 3 बार याद करोगे बेटा तभी याद होगा, ये सोचो कि एक बार याद करने से याद हो जाएगा तो नहीं। 2 से 3 बार कान में लगा के इसी वीडियो को सुन लेना चुपचाप। छोटी सी वीडियो कंसाइज आपके लिए सिर्फ डेटा को लेकर आई हूँ, बना रही हूँ। 2 से 3 बार सुनोगे पक्का याद हो जाएगी। और PDF वालों को तो PDF मिल ही जाएगी, वो लोग परेशान ना हो। तो क्या होगा, विमेन का 220, प्रेग्नेंट विमेन का 570, लैक्टेटिंग विमेन का 330 हो जाएगा। आगे देख लो, थियामिन कितना कितना चाहिए। अब थियामिन देखो तीनों लोगों के लिए अलग अलग चाहिए। जैसे कि अगर विमेन सीडेंट्री है तो 1.4 की रिक्वायरमेंट है, मॉडरेट काम है तो 1.7 की रिक्वायरमेंट है, हैवी काम है तो 2.2 की रिक्वायरमेंट है, प्रेग्नेंट विमेन है तो 2 की रिक्वायरमेंट है, लैक्टेटिंग विमेन है तो 2.1 की रिक्वायरमेंट है। किस चीज़ की, थियामिन की। क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद राइबोफ्लेविन कितना चाहिए। तो राइबोफ्लेविन आपका जो है यानी कि विटामिन B2 वो कितना चाहिए, सीडेंट्री वर्कर्स को 1.9 चाहिए, मॉडरेट वर्कर्स को 2.4 चाहिए, हैवी वर्कर्स को 3.1 चाहिए, और यहाँ पे प्रेग्नेंट वीमेन को कितना चाहिए, 3 मिलीग्राम, और आपको किसको चाहिए, लैक्टेटिंग वीमेन को 2.9 की रिक्वायरमेंट है। ये सब डेटा रट के जाना बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट देख लो, अब यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आए जिससे कि आपका पीछे वाला रिवीजन हो जाए। RDA 2020 किसकी सहायता से बनाया गया है, तो ये ICMR और NIN की सहायता से बनाया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की मदद से। नेक्स्ट देख लो, RDA के अनुसार पुरुष और महिला की आयु क्या ली गई है, तो क्या ली गई है दोस्तों, इसका आंसर आपका B हो जाएगा, 19 से 39 ली गई है। नेक्स्ट देख लो, RDA 2020 के अनुसार महिला का वजन कितना लिया गया है, तो कितना लिया गया है, महिला का 55, पुरुष का 65। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देख लो, RDA 2020 के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की कितनी मात्रा निश्चित की गई है, तो फाइबर की कितनी मात्रा निश्चित की गई है, 30 आपकी मात्रा क्या निश्चित की गई है, फाइबर की मात्रा 30 ग्राम निश्चित की गई है। नेक्स्ट देख लो, RDA 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला को कितना विटामिन C चाहिए, तो कितना विटामिन C चाहिए बताओ जल्दी से दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, 8 माइक्रोग्राम आपका विटामिन C की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या है हमारा 6 का क्या है, गर्भवती महिलाओं को कितना कैल्शियम चाहिए, तो गर्भवती महिला को 1000 चाहिए, स्तनपान कराने वाली या फिर धात्री महिलाओं को कितना चाहिए, 1200, और मेनोपॉज वुमेन को भी 1200 चाहिए। नेक्स्ट देख लो 6-7 क्या है हमारा, RDA के अनुसार एक वयस्क महिला को कितना जिंक चाहिए, तो कितना जिंक चाहिए, बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा 13.2। जिंक किसको चाहिए, 13.2 जिंक चाहिए वयस्क महिला को। प्रेग्नेंट वीमेन को कितना चाहिए, 14.5 चाहिए। लैक्टेटिंग वीमेन को कितना चाहिए, 14.1 चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर कितना फॉलिक एसिड चाहिए गर्भवती महिला को, तो कितना फॉलिक एसिड चाहिए बताओ, बिल्कुल सही, 570। कितना चाहिए, 570। 220 एक नॉर्मल विमेन को चाहिए, 570 किसको चाहिए, प्रेग्नेंट विमेन को, 330 किसको चाहिए, 330 चाहिए लैक्टेटिंग विमेन को। क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद RDA 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला को कितना नियासिन चाहिए, तो कितना नियासिन चाहिए देखो, सीडेंट्री वर्कर अगर हैं वो तो 11 चाहिए, मॉडरेट वर्कर हैं तो 14 चाहिए, हैवी वर्कर हैं तो 18 चाहिए। अब इसी के हिसाब से आपको क्या करना होगा, इसमें ऐड कर देना, यानी कि प्रेग्नेंट विमेन अगर है तो उसमें क्या करना, सीडेंट्री वर्कर है तो +2 ऐड कर देना, यानी कि कितना आ जाएगा 13, इनमें +2 यानी कि 16, 18 में +2 यानी कि 20। प्रेग्नेंट वीमेन को क्या करना है, +2 ऐड कर देना है, ठीक है। जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करती है उसमें +2 ऐड कर देना, और अगर लैक्टेटिंग वीमेन की बात करें तो +5 ऐड कर देना एक नियासिन के लिए। समझ में आ रहा है। नियासिन की वैल्यू 11, 14, 18 है। अगर प्रेग्नेंट वीमेन होगी तो +2 कर देना जिस भी कैटेगरी में होंगी, लैक्टेटिंग वीमेन होंगी तो +5 कर देना। आगे देख लो, RDA के अनुसार एक गर्भवती महिला को कितना थियामिन चाहिए, तो देखो 1.4 जो है वो सीडेंट्री वर्कर का है, 1.7 जो है मॉडरेट वर्कर का है, 2.2 हैवी वर्कर का है, जो 2 है वो प्रेग्नेंट विमेन का है, 2.1 किसका है, लैक्टेटिंग विमेन का है। क्लियर हो गया सारा डेटा, ये थियामिन का डेटा है।
आगे देख लो, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये आपका, कि एक आरडीए के अनुसार गर्भवती महिला को कितना राइबोफ्लेविन चाहिए, तो कितना चाहिए देखो, 1.9 सिडेंट्री का है, 2.4 मॉडरेट का है, 3.1 हैवी का है। जो गर्भवती महिला उनको कितना चाहिए, उनको 2.7 चाहिए। लैक्टेटिंग वुमेन को कितनी चाहिए, लैक्टेटिंग वुमेन को 3 चाहिए। क्या चीज़, राइबोफ्लेविन आपका, यानी कि विटामिन B2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपकी आरडी की छोटी सी कंसाइज क्लास थी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब कर लेना। जिस किसी को भी PDF चाहिए हो तो आप 8957215956 पर मैसेज करके PDF को ले सकते हो। पढ़ाई बहुत जोश से करते रहना, टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करना, क्योंकि आपका समय नहीं रहेगा कि आप टाइम को वेस्ट करो। धन्यवाद।